जितनी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सब घबराई हुई है। ओवैसी साहब के आने से घबराई हुई है, उनमें दहशत फैल गया है कि ये जितनी भी सीट है इन्होंने टिकट दिया है 100 में 100 ये जीतने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सारी पार्टियां साजिश कर रही है, बीजेपी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सब एक तरह से मिल करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तूफान रुकने वाला नहीं है। ओवैसी जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चाहने वाले हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, बहनों की दुआएं हैं, माओ की दुआएं हैं, तो इन ऐसे चंद गुंडों से कोई कुछ नहीं होने वाला है। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त लोनी में मैं मौजूद हूं क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि जो उनके ऊपर हमला हुआ, पहली जनसभा जो है वो आज लोनी में करने वाले हैं। क्योंकि लोनी में जैसे ही पहुंचे तो ये बताया जा रहा है कि किन्हीं कारणों की वजह से परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी गई, जनसभा जो होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है। एक मायूसी जो है लोनी के लोगों के हाथ लगी है कि वो लोग इस उत्साह में थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज पहली बार लोनी से उन लोगों को जवाब देंगे जो लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर बहरहाल कैंसिल कर दी गई परमिशन। लोग मेरे साथ हैं, क्या कारण है, किन कारणों से आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो जनसभा होने वाली थी उसे कैंसिल किया गया है? ये प्रशासन की मिलीभगत है बीजेपी से। बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, मैं समझता हूँ कि ये तीनों एक ही जगह पहुँच गए हैं। ये बौखलाहट है इनको। ये समझ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ से सीट निकल रही है और इंशाल्लाह निकलेगी ज़रूर। रहा मामला यहाँ असदुद्दीन आने का, ये हमने परमिशन ले ली थी, एसडीएम महोदय ने वो दी थी हमें, और चुनाव की गाइडलाइन का ख्याल करते हुए हम भी अपने प्रोग्राम को सजा रहे थे। लेकिन शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी को ये नहीं चाहते। और रहे यहाँ के विधायक जो लाइव आते हैं कि मैं घर घर में जाके ये करूँगा वो करूँगा और अब के यहाँ आके दिखाए, ये हिंदुस्तान हमारा भी है, ये हिंदुस्तान उनका भी है, ये सभी का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के नागरिक हैं हम। ये ऐसे भाषणों से, ऐसे जज्बाती बातों से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं ख़ास तौर पे माननीय नंद किशोर गुर्जर जी से कहना चाहूँगा कि वो अपनी सीमा ना लांगे, बात करें राजनीति की, अपनी बात करें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हमारे चीफ गेस्ट थे और चीफ गेस्ट हैं, वो आएंगे। वो उसमें जितना दम है, उसके शासन प्रशासन उनके जो भी मिलीभगत करके अब के उन्होंने कैंसिल करा दिया। लेकिन अब की बार वो जितनी गुंडागर्दी दिखानी चाहे वो उतनी गुंडागर्दी दिखाए। ओवैसी जी लोनी में आएंगे, जरूर आएंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है आने से रोका जा रहा है। इससे पहले भी कई जगहों पर, मेरठ में भी ऐसी देखने को मिला कि ओवैसी साहब की जनसभा होने से कुछ घंटे पहले प्रशासन कहता है कि भाई हम इजाज़त नहीं देंगे। क्या इन सब तरीकों से बैरिस्टर साहब को उत्तर प्रदेश में आने से रोक सकता है प्रशासन? जहाँ तक उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ और उनकी जनसभा को रोकने की कोशिश की गई, जितनी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सब घबराई हुई है। ओवैसी साहब के आने से घबराई हुई है, उनमें दहशत फैल गया है कि ये जितनी भी सीट है इन्होंने टिकट दिया है 100 में 100 ये जीतने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सारी पार्टियां साजिश कर रही है, बीजेपी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये सब एक तरह से मिल करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तूफान रुकने वाला नहीं है। चाहे जितना भी कोशिश कर ले प्रशासन, ये आंधी चल चुकी है और पूरे हिंदुस्तान में बहेगी। आने वाले टाइम में देखना हर जगह पतंग ही पतंग नजर आएगा, हर जगह पतंग ही पतंग नजर आएगी। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि 2 दिन पहले बैरिस्टर साहब पर 4 राउंड फायरिंग की जाती है। जब नाम सामने आते हैं तो सचिन और शुभम जैसे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर साहब से नफरत करते थे, इसलिए हमने इस घटना को अंजाम दिया। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमले के बाद पहली बार जनसभा करने वाले थे, उसे परमिशन को रद्द किया गया? ये जो हमला करने वाले थे ये किराए के टट्टू हैं बीजेपी के। ऐसे किराए के टट्टू 500 घूमते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
रहा असदुद्दीन ओवैसी, इसकी जो हिफाजत की बात है ये गवर्नमेंट का काम है, शासन प्रशासन का काम है। ये गुंडाराज है, रामराज कहते थे बीजेपी वाले, लेकिन रामराज तो इनको परिभाषा का भी नहीं पता, मैं समझता हूँ। रामराज नहीं, ये गुंडाराज है। और असदुद्दीन ओवैसी पे जो फायर किया है वो जानलेवा हमला है। इसको हम सभी इसकी मजम्मत करते हैं पुरजोर। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है वो जानलेवा हमला था। बीजेपी के वो गुंडे हैं, बीजेपी ओवैसी जी को चाहती है कि वो यहाँ से नेस्त नाबूद हो जाएं, लेकिन ये इनकी गलत सोच है। क्यों? क्योंकि ओवैसी जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हैं। करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, बहनों की दुआएं हैं, माओं की दुआएं हैं। तो इन ऐसे चंद गुंडों से कोई कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे चंद गुंडों से कुछ होने वाला नहीं है, पर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने जगह जगह गाड़ियों के पीछे अपने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं, ना अली ना बाहुबली, इस बार लोनी में बजरंग बली। किस तरीके से देख रहे हैं? और हनुमान जी की तस्वीर का इस्तेमाल जो है अपनी नेतागिरी के लिए नंदकिशोर गुर्जर कर रहे हैं। वो धार्मिक मामला है, वो धर्म के ऊपर राजनीति बीजेपी करती आई है। हम इस चीज़ से बिल्कुल अलग है। हमारे माननीय ओवैसी जी धर्म की, कभी जात पात की कोई राजनीति नहीं करते। यहाँ अली भी रहेगा, बजरंगबली भी रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो बाहुबली नहीं रहेगा। इनकी गुंडागर्दी नहीं रहेगी। जो इन्होंने सोचा है, जो इस माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी ने जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ खास तौर पे किया है, इनकी हंडिया देग इनको चेक कराया है, ये अपने दिमाग से निकाल दे। आने वाली सरकार में इसका पत्ता साफ है, कुछ नहीं है। न विधायक रहेगा, न इनकी बात रहेगी। ये गुंडागर्दी की बात करते हैं, हम इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते। ये लोनी की जनता है, ये जानती है कि माननीय नंदकिशोर जी ने यहाँ क्या क्या किया है, क्या क्या इसके कारनामे रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ अली भी रहेगा और बजरंगबली भी रहेगा, हम इससे इत्तेफाक रखते हैं, हम इस बात से। यहाँ अली भी रहेंगे, बजरंग बली भी रहेंगे, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर 2 दिन पहले हमला होता है। पहली जनसभा जो है वो लोनी से करना चाहते हैं, पर परमिशन को रद्द कर देते हैं और परमिशन नहीं दी जाती। किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम राजनीतिक पार्टियों की जनसभाएं हो रही हैं, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने पर रोक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पर जितने भी दल हैं, एसपी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो या भाजपा, ये सब के सब घबराए हुए हैं। और ये बौखलाहट में शासन प्रशासन के साथ मिलकर ये परमिशन रद्द की गई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि ओवैसी साहब लोनी के अंदर आएँ और इंशाअल्लाह हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मेहताब अली, वो इंशाअल्लाह 100% जीतेंगे। और ये बौखलाहट है इनमें, क्योंकि ये जुमलों की सरकार है, ये नाटकबाज सरकार है, मदारियों की सरकार है। तो ये इतने बौखलाहट में है कि ये जो है ना कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नेशनल लीडर हैं। नेशनल लीडर के ऊपर 2 दिन पहले गोलियां बरसाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। किस तरीके से देखते हैं? नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, सर पर टोपी है, दाढ़ी है, इसलिए गुरेज किया गया कि एक ट्वीट तक करना लाजमी नहीं समझा? इसीलिए किया गया जी, इसीलिए किया गया। युवा किस तरीके से देख रहे हैं आज जो परमिशन को रद्द किया गया है? क्योंकि 2 दिन पहले जो है हमला हुआ था असद साहब पर। हवा खराब है जी विपक्ष की, एकदम हवा खराब है। उन्हें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मेहताब साहब प्रत्याशी लोनी विधानसभा से, उनकी टक्कर सीधी बीजेपी से है। और बीजेपी वालों ने ये साजिश करी है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हमारी परमिशन 4-5 दिन पहले हुई थी, और कल शाम 4 बजे हमारे साथ ये हमें बिल्कुल खड़े पे एकदम मना कर दिया। और जिनकी परमिशन नहीं थी, जो भाजपा के यहाँ आज नेता आ रहे, उनका कहीं से तक नाम निशान नहीं था। हमें टारगेट किया गया हमारे बैरिस्टर साहब से की, और हमारी जो कौम है उनके साथ सौतेलापन हो जा रहा है इस टाइम। सौतेलापन जो है असद साहब के साथ में हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब बात करूं अगर लोनी की, बीते 5 साल से विधायक जो हैं नंदकिशोर गुर्जर हैं, कितना विकास जो है लोनी क्षेत्र में हो पाया है? क्योंकि जब भी तस्वीरें लोनी की सामने आई तो नफरत भरी तस्वीरें सामने आई हैं। विकास हुआ है, माननीय नंदकिशोर जी ने विकास किया है। यहाँ कई लोग मुस्लिम हैं जो बिजनेसमैन हैं, उनके गुंडों ने उनको लूटने का काम किया है।
गाली देने का काम किया है, अपशब्द बोलने का काम किया है, मुर्गा मसल्लम वालों की दुकानें बंद कराने का काम किया है। यही नंद किशोर जी का विकास है, और तो कोई विकास नहीं है। नाली खरंजे तो जैसे हैं वो है ही। नंद किशोर गुर्जर जी ने जो विकास किया है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत का विकास किया है।